अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। 69,000 शिक्षा मित्रों का आंदोलन लगातार लखनऊ में जारी है। आपको बता दें, हाल ही में शिक्षा मित्रों ने लगातार आंदोलन किया, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश भी की ताकि उनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे, लेकिन उस वक्त पुलिस द्वारा लगातार इन पर लाठियां चलाई गईं। इतना ही नहीं, कई लोग के हाथ टूटे और किसी गर्दन में चोट भी आई। इसके बाद पुलिस ने इन सभी शिक्षा मित्रों को धरना स्थल इको गार्डन पहुँचा दिया। आज चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण इनसे मिलने पहुंचे और इनसे बात की। बात करने के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया कि हमारा बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन होगा और इस आंदोलन में हमें आपका सहयोग चाहिए। इस आंदोलन कब होगा और इस आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा, इसको लेकर चंद्रशेखर आज़ाद एक प्रेस वार्ता करेंगे और देखना ये है कि इस आंदोलन का नतीजा क्या होता है। क्या आखिर आपकी बीच बातें हुई इसमें जिस तरह से लाठीचार्ज की गई? देखो, मैं इस परिवार का हिस्सा, मैं एक युवा हूं और मैं समझता हूं कि एक युवा के कितने सपने होते हैं और जब वो कितनी कठिन परिस्थितियों में परीक्षा पास करके, कंपटीशन पास करके नौकरी के लिए तैयारी करता है, कितनी तरह से वो अपनी कभी कभी अपने पेट की भूख को भी जो है मार लेता है अपनी पढ़ाई के लिए और अपने तमाम खर्चों को काट के अपनी किताबें खरीद के वो तैयारी करता है। कभी और फार्म भरता है, नौकरी जो है सरकार निरस्त कर देती है, आवेदन आते हैं, सरकार नौकरी निरस्त हो जाती है, पैसे चले जाते हैं। तो ये भर्ती में लोगों ने मेहनत की, कंपटीशन पास किया, लेकिन जब रोजगार देने की बात आई तो उनका अधिकार छीन लिया। मेरी बात हुई, आंदोलन कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट भी है, राष्ट्रीय की भी और राज्य स्तर की भी। तकलीफ है, इतना सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि सरकार दलित पिछड़े के हितैषी होने के वादा करती है, लेकिन बहनों को लाठियाँ मारी गई हैं, उनके कपड़े जो है फाड़ दिए गए हैं, उनको जो है उनकी गर्दनों पे जो है लातों से हमला हुआ है, उनके हाथ तोड़ दिए गए हैं, उनकी कोहनियाँ तोड़ दी गई हैं, उनको पीटा गया। उनको कल मैं एक वीडियो देख रहा था, गाड़ी में बिठा के शांतिप्रिय लोगों को थप्पड़ मारे जा रहे थे। मतलब एक तरह का दबाव, एक तरह का डर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये डर इनको नहीं पता कि हम वो लोग हैं जिन्होंने मंडल कमीशन के आंदोलन चलाए, हम वो लोग हैं जिन्होंने 2 अप्रैल जैसे आंदोलन किए। हम साधु से कहाँ डरने वाले लोग हैं, हम तो ना लाठी डरते, ना गोली से, ना मुकदमे से। लेकिन अगर अधिकारों की बात हो तो ये उत्तर प्रदेश है, मुख्यमंत्री को नहीं भूलना चाहिए कि एक नारा बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं डरेंगे गुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। अगर मुख्यमंत्री दलित पिछड़ों के अधिकारों को छीनने का प्रयास करेंगे, हमारे अधिकार छीनने किसी और को देने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हमारा पूर्ण समर्थन है। आज भीमराव का स्थापना दिवस है, क्रांति का। इस स्थापना दिवस में हम आंदोलन की घोषणा करते हैं कि एक बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ लखनऊ में किया जाएगा। उसकी जल्द सूचना जो है ना कल प्रेस करके जानकारी दी जाएगी। लेकिन ये भी याद रखा जाए कि अभ्यर्थी इसी उत्तर प्रदेश के लोग हैं। कल ये लोग जब पिट के यहाँ से घर जाएंगे तो अपने परिवार के लोगों को बताएंगे और ये परिवार, उनके परिवार के लोग जब तय करेंगे तो इस सरकार का इलाज सुनिश्चित हो जाएगा। हम जब तक चुप नहीं बैठेंगे, अभी तो और आंदोलन बाकी है। मंडल कमीशन की जो बाकी 38 सिफारिशें हैं वो लागू होनी चाहिए, हैं जिसकी इतनी संख्या भारी, उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और तुम हमारी हिस्सेदारी छीन रहे हो। तो ये नक्कारी सरकार जो हमारे वोटों बनी थी और हमारे अधिकार छीन रही है, ऐसी सरकार को भी जनता उखाड़ फेंकेगी। 2022 दूर नहीं, मुख्यमंत्री चिंता करें कि जनता उनको जवाब देगी सूर समेत। अच्छा, अगर केवल शिक्षा मित्र ही नहीं है, कई भर्तियां हैं जिन पर लगभग रोक लगा दी गई है, तो क्या उन सब भर्तियों को लेकर अलग अलग स्तर पर बात उठाएंगे कि एक ही साथ? जो जिन के संपर्क में हम लोग चले जाएंगे, जैसे बीएड कर्मियों की भी परेशानियां हैं और भी लोगों की परेशानियां, कुछ लोग और भी यहाँ हैं, तो जो लोग जो आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं उन सबका सहयोग करेंगे, उनके सबके मामलों को उठाएंगे। लेकिन जरूरी है कि लड़ना देखना जरूरी है। ये लोग लड़ रहे हैं, लड़ाई बहादुरों का सलाम होता है, तो बहादुरों को इस आंदोलन को ज़्यादा आगे बढ़ाना है। फिर उसके बाद जो साथी आएगा उसके भी आंदोलन को आगे बढ़ाना है। सरकार अगर इनकी मांग नहीं मानती तो बीमार में क्या करेंगे? सरकार ही तो है, ये लोग यही बनाते हैं आंदोलन का कोई ये लोकतंत्र है। जनता मालिक होती है। जनता जब आंदोलन करती है तो अपने अंदर दर्द तैयार करती है, उस दर्द से एक क्रांति का जन्म होता है और वो क्रांति जो है परिवर्तन कर देती है। आपके आंदोलन पर सरकार का कोई असर नहीं पड़ा तो फिर क्या? हम ऐसे आंदोलन करते नहीं जिसका असर ना पड़े। हम तो ऐसा आंदोलन करते हैं जिसका असर लंबे। अपने किसानों की बात की थी, किसानों का जो आंदोलन है उस पर लोग मौतें भी, कल लोग मर चुके हैं। हाँ, बिल्कुल मर चुके हैं। ये जालिम सरकार, इस पे इंसानों की जो मानव मूल्य है उनकी कोई, इनको जो है कदर नहीं है। मरे या लोग कोई इनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग मरने के लिए निकले हो वो अपना फर्क डाल देते हैं। हम अपने आंदोलन से इतनी ताकत पैदा करेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। मुख्यमंत्री अपनी गलती मानेंगे और हमारे भाइयों को, हमारा बहनों को उनका अधिकार देंगे और उनको ससम्मान घर जाने के लिए भी कहेंगे, क्योंकि यहाँ जो बहनें हैं वो रो रही हैं, तकलीफ में हैं, बारिश में बूंद में बैठी हुई हैं। ऐसा समाज नहीं सोचा था, ऐसा प्रदेश नहीं सोचा था। बहनों बेटियों का सम्मान करने वाली बात थी, वो नहीं दिखाई दे रही है। जनता हिसाब करेगी। देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।